केला साहब का ये युग धर्म है, जो यज्ञ वो कर रहे हैं, भारत के संस्कार इस नई पीढ़ी के अंदर वो भर रहे हैं। मेरा सौभाग्य आज मैं अपनी बड़ी बहन से, इस बाड़मेर की बेटी से, रूमा दीदी से मिला, विक्रम जी से मिलने का मुझे सौभाग्य हुआ। मुझे आज मासूम गाजियाबादी का साहब का एक शेर याद आता है और वो इन तीन शख्सियतों के नाम वो शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा कि आपकी, अकेला साहब आपकी, रूमा दीदी आपकी, विक्रम जी आपकी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। आपकी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। वाह! इस शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मेरे दो सौभाग्य हैं आज। मेरा पहला सौभाग्य ये रहा कि जब पुलवामा का आतंकवादी हमला हुआ, मैं देश के उन सौभाग्यशाली नागरिकों में से एक हूं कि शाहपुरा जयपुर की धरती का एक बेटा रोहिताश लांबा जब शहीद हुआ, मुझे उसकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होने का मौका मिला। ये मेरी जिंदगी का प्रताप था कि मुझे अब चारों धाम यात्रा करने की अब आवश्यकता नहीं है। और दूसरा सौभाग्य मेरा आज ये है, मैं पहली बार बाड़मेर की धरती पर आया हूं। ये सौभाग्य ये है कि अब जब हमारे दुश्मन के साथ हमारे ऐसे रिश्ते हैं, मुझे उसकी छाती के पास खड़े होकर आज कविता सुनाने का अवसर मिल रहा है। वाह! मैं वो दृश्य आपके सामने रखता हूं। उनके साले साहब के साथ जब मैं बैठा, उन्होंने कहा, भाई साहब मेरी जीजी ने कभी सुख नहीं देखा। जब 1.5 साल की थी मेरे पिताजी चल बसे। 1.5 बरस पहले जीजी की शादी हुई, 1.5 महीने पूर्व बेटा हुआ और आज जीजा जी चले गए। जीजा जी ने अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देखी। कल्पना कीजिए वो दृश्य साथियों, एक बाप अपने 1.5 महीने के बेटे की शक्ल ना देख पाए, और वो बेटा, वो 1.5 महीने का बेटा अपने पिता को देखता है तो उस वक्त देखता है जब वो अपने पिता की चिताग्नि को मुखाग्नि दे रहा है, चिता को मुखाग्नि दे रहा है। तब मैंने पंक्तियां लिखने की कोशिश की कि कितने जटिल प्रश्न है सारे, फिर से एक मूल्यांकन हो। कितने 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 जटिल प्रश्न है सारे, फिर से एक मूल्यांकन हो। और है विस्तार कहां तक, अपना पुनः एक सीमांकन हो। कब तक खून बहेगा इस बलिदानी की उस धरती पर, कब तक चुप्पी साधेंगे हम इनकी दहशतगर्दी पर। जिन माओं ने लाल खो दिए, अरे जिन माओं ने लाल खो दिए, जाकर उनकी चीख सुनो। आज हिंद प्रतिशोध मांगता नहीं, मांगता भीख सुनो। वाह 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 वाह। आज हिंद प्रतिशोध मांगता नहीं, मांगता भीख सुनो। आंखों में अंगारे उगलो, नस नस में तूफान चाहिए। आंखों में अंगारे उगलो, नस नस में तूफान चाहिए। खून का बदला खून से लेंगे, ऐसा सरल विधान चाहिए। आतंकवाद अलगाववाद का, आतंकवाद अलगाववाद का खत्म नाम निशान चाहिए। और कश्मीर की बात नहीं है, सारा पाकिस्तान चाहिए। वाह 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 वाह। कश्मीर की बात नहीं है, सारा पाकिस्तान चाहिए। क्या बात! पुलवामा का एक हमला हुआ और फिर हमने किस शौर्य का परिचय दिया वहां पर। मुझे दुख इस बात का होता है, हरिराम भाई साहब ने अभी एक बात कही कि इस देश के अंदर, जयपुर के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक आंदोलन हुआ। आप में से जो भाई लोग समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं, आरएस मुख्य परीक्षा का वो आंदोलन हुआ। 15 दिन तक वो आंदोलन चला। आजादी के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बना। उस आंदोलन का नेतृत्व 2 भाइयों ने किया। एक इस बाड़मेर की धरती से भूपेंद्र डूडी आते हैं, एक आपका छोटा भाई विवेक पारिक था। हम दोनों भाइयों ने मिलकर उस आंदोलन को उसकी परिणति तक पहुंचाया। पर अफसोस इस बात का होता है कि जब इस देश के बेटे 15 दिन तक कड़ाके की ठंड में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अपने हक के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वहीं इस देश के अंदर एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि देश हित में अपने सारे फायदों को त्याग दो, देश हित में अपने सारे फायदों को त्याग दो। जल उठो मशालों जैसे, खुद में ऐसी आग दो। अरे जय चंदों से संधि के संकेत इशारे बंद करो। आस्तीन के सांपों के सब रसद सहारे बंद करो। अरे गद्दारों से बातचीत के रास्ते सारे बंद करो और देशद्रोही जहां दिखे सीने में गोली दाग दो। वाह 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 वाह।
देशद्रोही जहां दिखे सीने। भारत माता की वंदे। मेरे भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं, आप जो पीछे खड़े हैं, कृपया करके यहां पर 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। 10 मिनट के लिए आप कल्पना कीजिए, एक व्हाट्सएप पर संदेश आया था, मुझे आज वो संदेश बरबस याद आ रहा है कि जब आप बारिश में भीग के आते हो तो पिता बोलते हैं कि क्या जाने की जरूरत थी, बड़ा भाई डांटता है, बहन डांटने लग जाती है, एक माँ होती है जो पहले तौलिया लेकर आती है और बोलती है तुझे ठंड लग जाएगी। आज बारिश का मौसम है, वो माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपने बेटों की कविता सुन रही हैं। आपसे अनुरोध है, आप 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। क्या स्थिति रही, हमने पुलवामा का बदला लिया, एक जंगल में आग लग रही थी, हम अब युद्ध की स्थिति में हैं। और ये बाड़मेर तो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में आता है। मेरा छोटा भाई प्रहलाद, इस पोस्टर में उसकी तस्वीर लगी हुई है, वो आने वाला था, जहां पे वो कवि भी है और देश का एक सैनिक है, वो आने वाला था। मैंने उससे फोन किया, बोला भैया मैं आ नहीं पाऊंगा, आप चले जाना। मैं कोई बात नहीं भाई, मैं जाता हूं। मैंने उससे पूछा यार ड्यूटी कैंसिल हो गई तेरी, अजीब नहीं लगता? बोला भैया अजीब किस बात का लगेगा, यार देश के लिए इतना समर्पण, आम जनों के लिए जान दे देते हो। कहीं तो सेना के बारे में क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं लोग, और तुम जान देने से भी बाज नहीं आते। क्या कुछ तो चाहते होगे 125 करोड़ लोगों से। उस प्रहलाद के लिए तालियां बजाना, मेरे लिए मत बजाना। उसका जवाब सुनना, उसने कहा भैया एक चीज चाहते हैं। हरिराम भाई साहब स्वागत। उसने कहा एक चीज चाहता हूं भाई, कि यदि कुछ करना चाहते हो सेना के लिए तो ऐसा नागरिक बनो जिसके लिए मरने में हमें फक्र महसूस हो। वाह, बहुत अच्छे, क्या बात। एक जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे। एक चिड़िया थी, कहीं तालाब में जाती, अपनी चोंच में पानी भरती और फिर जाके जहां आग लग रही थी फेंक के आ जाती। एक हिरण वहां से जा रहा था, उसने उस चिड़िया को देखा और हंसने लगा। बोला ये क्या कर रही है? वो छाती चौड़ी करके बोली कि आग बुझा रही हूं। फिर वो हिरण बोला क्या बेवकूफी की बात करती है, तुझे लगता है तू आग बुझा देगी? बोले नहीं। तो क्या फिर क्यों आग बुझा रही है? उसने कहा मेरे भाई ये सत्य है कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये आग बुझा पाऊं, लेकिन याद रखना इस दिन का जिस रोज इतिहास लिखा जाएगा ना, मेरा नाम बचकर भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में हो। क्या बात, वाह। कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा। अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विषपान हो, राघव का शर संधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर, इतिहास के मानस पटल पर अंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। वो MiG-21 के विमान, जोरदार तालियां हो जाए। वो मिराज के विमान, वो मिग का विमान जब उड़ा होगा, क्या भावनाएं रही होगी उन भारतीय के पेटों में कि ये जमी थर्रा उठे जिनके कदम की चाल से, ये जमी थर्रा उठे जिनके कदम की चाल से, ये आसमां भी गा उठे हर थाप पर जिस ताल से। अरे है हवन वेदी सजी लो आरती का थाल, ये आओ करें श्रृंगार मां का शीश के जयमाल से। वाह 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 वाह। आओ करें श्रृंगार मां का शीश के जयमाल से। अरे हम वही भारतीय सेना को समर्पित करता हूं ये पंक्ति। हम वही इतिहास की भित्ति पे जिसके चित्र हैं, हम वही ये सोम ये मारतंड जिसके मित्र हैं। दिग दिगंतर में अनंत, दिग दिगंतर में अनंत गाथाएं जिनकी व्याप्त हैं। सेनाएं हों अक्षौहिणी, हम 5 ही पर्याप्त हैं। वाह वाह वाह। अब प्रबल उन्माद हो, अब प्रबल उन्माद हो, हाँ हिंद के जय घोष का 10 दिशा से हिंद की जयकार होनी चाहिए। इतिहास के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी। एक बेटा, एक शेर
गीदड़ों के झुंड में घुस गया हमारा। चेहरे से खून बह रहा था और वो गीदड़ों का, जब वो सेनाध्यक्ष उससे पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ, तो छाती चौड़ी करके बोलता है जरूरत नहीं है। आपने सबने वो वीडियो देखा होगा। छलनू भाई साहब ने जो एक बात कही कि एक रोज पहले जो हम विद्रोह का जयगान कर रहे थे, हमारी भाषा बदल गई, हम गरियाने लगे। मैं 2 दिन पूर्व दैनिक भास्कर के उस कार्यक्रम में भी मौजूद था जब उसे पकड़ा गया था। मैंने कहा कि वो शेर है और शेर को प्रार्थनाएं नहीं गर्जनाएं चाहिए होती है, उसके लिए प्रार्थनाएं मत करो। पहली बार गीदड़ देखेंगे कि शेर कैसा दिखता है हिंदुस्तान का। मैं उसकी स्तुति करता हूं आज कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, ये लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। वाह वाह। धीर धर अधीर हो न धीर धर, ये लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। ये वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ है कि रक्त का खुमार है। तू सोच कर विचार कर, ये स्वप्न तू साकार कर, खुद पे तुझको है यकी समक्ष आप प्रहार कर। भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, ये वेदना का जाल है। ये तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे, आज कृत्य हो तो वैसा हो, उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे। पथ पे ना तू आज ठहर, विजयश्री का है ये प्रहर, पार्थ की तरह मत्स्य के नयन को भेद दे। यही तो है महासमर, सागरों सा ज्वार भर, दीप्यमान सूर्य सा तेज ले ललाट पर। प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है प्रखर, पवन सा गुद में वेग भर, प्रताप सा प्रताप धर, प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्ष धर। लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। 21 साल का एक लड़का एसएसबी का इंटरव्यू देने पहुंचा। ये बाड़मेर वो जिला है जिसकी संभवतः सबसे लंबी सीमा लगती है राजस्थान के जिलों में पाकिस्तान से। वो 21 साल का लड़का पहुंचा एसएसबी का इंटरव्यू देने। उससे पूछा कि देश की सेना में क्यों जुड़ना चाहते हो। उसका जवाब था, मैं अपनी मां की सेवा करते हुए परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। बहुत अच्छा। लड़ाई छिड़ गई और उसके सीनियर कर्नल ललित राय ने उससे पूछा, यह सच्ची घटना है साथियों, कि पहलवान जानते हो परमवीर कब मिलता है। उसने कहा, हां, कुछ ऐसा करना पड़ता है कि दुनिया देखती रह जाए, मरणोपरांत मिलता है। तातेड़ सर, गुरुजी, मरणोपरांत मिलता है, पर विश्वास करो, मां भारती का बेटा हूं, जिंदा लेकर आऊंगा। क्या बात। उससे फिर पूछा, और बीच में अगर मौत आ गई तो। बोला, भगवान कसम मौत को भी मार डालूंगा। वाह ये वाह वाह, क्या जज्बा है। सीनियर ने फिर पूछा, फिर भी हार गए तो। उसका जवाब था, साहब, कुछ लक्ष्य इतने वृहद विशाल विकट और विराट होते हैं कि हारना जिंदगी की उपलब्धि बन जाता है। वाह वाह वाह। यह घटना करगिल के युद्ध की है दोस्तों। उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन मनोज पांडे। आपने एलओसी कारगिल फिल्म देखी हो तो अजय देवगन ने उस व्यक्ति का किरदार निभाया है। उसका नाम था मनोज पांडे, जो 3 जुलाई 1999 को खालूबार की पहाड़ियों पर दुश्मनों के 28 बंकर तबाह करने के बाद इस माटी को प्यारा हो गया। देश के ऐसे युवा हैं। कौन है हम? हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं। हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं। हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। हम वीर शिवा, हम छत्रसाल। इस देश के युवाओं को समर्पित करता हूं ये पंक्तियां। हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, इस अमर दुर्ग के द्वारपाल। हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल। हम रणभूमि पे शत्रु काल, तलवार एक करे एक ढाल। मस्तक खबर ओबित जलाल, नैनों में दधकती प्रखर ज्वाल। हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत मां के नौनिहाल। वाह 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 वाह। देश के उन्नत उज्ज्वल कल का ये 21वीं सदी है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की दहलीज पर खड़ा है दोस्तों। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश के उन्नत उज्ज्वल कल का हम उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। वाह बहुत।
असहयोग आंदोलन में 14 साल के एक लड़के को पकड़ लिया गया। कल्पना कीजिए 14 साल की उम्र, 14 साल के एक लड़के को पकड़ लिया गया, जज के सामने उसे हाजिर किया गया। जज ने पूछा तेरा नाम क्या है? बोला आजाद। अच्छा पिता का नाम क्या है? बोला भारत। अच्छा मां का नाम क्या है? स्वतंत्रता। उस बेटे का नाम था चंद्रशेखर आजाद। जज अंग्रेज था, इस बात से चिढ़ गया। बोले इस 14 साल के लड़के को ज्यादा आजादी चढ़ रही है, इसके कपड़े उतारो, कड़कड़ाके की ठंड है, इसकी पीठ पर 100 चाबुक मारो और इसे ठंड के अंदर जेल के अंदर डाल दो। खून से लथपथ जिस्म जब ठंड में तड़पेगा ना, सारी आजादी निकल जाएगी। उसके पीठ पर 14 साल की पीठ पर हंटर मारे गए, उसे वस्त्र उतार के निर्वस्त्र करके जेल में डाल दिया गया। सुबह जब जेलर ने गेट खोला बैरक का, वो लड़का उस ठंड के अंदर जमीन पे दंड बेल रहा था। वो डरा नहीं। ये है इस देश की स्थिति। क्या कहता ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारा क्या कहता? संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता? अरे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का पाक किनारा क्या कहता? और सदियों के अभिलेखों में इतिहास हमारा क्या कहता? कि श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की, स्वर्ग सरीखी धरा ये नदियों खेतों की खलिहान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की। गगन चूमती ध्वजा है द्योतक, गगन चूमती ध्वजा है द्योतक, आन बान की शान की, इतिहासों में उत्कृष्ट प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की, कुरुक्षेत्र के महासमर में धर्म के अभ्युत्थान की, चक्रव्यूह के मध्य अभिमन्यु के शरसंधान की, पंचजन्य की प्रबल गर्जना है प्रतीक ऐलान की, महाशिखर से महासिंधु तक प्रबल राष्ट्र निर्माण की। एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की, एक कहानी कहती गौरव वैभव स्वाभिमान की, और एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की, कि नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। अरे राष्ट्रभक्ति का आज हृदय में ज्वार उठाना भीषण है, प्रतिबिंब नई उम्मीदों का हम नए दौर का चित्रण है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों।